जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पूर्णिमासी की संपूर्ण व्रत कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनना। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने उस योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्मन से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सौपन में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी
वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपनी भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था यह तो वही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। अचानक उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या फिर किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास अपने पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए,
क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें भी दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आ गया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर महादेव जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वच्छ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे के वैसे हरी भरी हो गई तो वो जान गई थी कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया।
जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में विधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पापरायण थे। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने पार्वती जी को गंगा स्नान का सही अर्थ समझाने के लिए एक रूप धरा। भगवान शिव की लीला के अनुसार ही दूसरे दिन काफ़ी जोर की बरसात होने लगी। इससे गलियों में कीचड़ भर गया। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिव जी ने वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। उन्होंने पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और बोले कि वे असहाय बनकर गंगा में नहाकर आ रहे लोगों से मदद मांगे। जब कोई गड्ढे में से उन्हें निकालने को तैयार हो तब कह देना कि उनके पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छू सकता है जो स्वयं निष्पाप हो। यदि वे निष्पाप है तो ही हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही मदद करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और गंगा नहाकर आने जाने वालों से रो रो कर मदद मांगने लगी। लोगों ने न तो महिला की बातों पर कोई ध्यान दिया, न ही दलदल में फंसे वृद्ध को बाहर निकालने चाहा। इसमें कुछ को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, कुछ को स्वयं के गंदे होने और आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि वह बूढ़े को मरने दे, अपना नया जीवन शुरू करे। वही कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश होकर महिला के पति को निकालना चाहा, लेकिन वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि गंगा में नहाकर तो आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़ी को निकालने का किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सभी ने पूछा और चले गए। शाम हो चली, लेकिन वृद्ध अभी गड्ढे में ही था। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी मदद मांगी। युवक ने तुरंत ही वृद्ध को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता,
मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तेरे पति को निकाल दिए देता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा दिया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर युवक को अपना असली रूप दिखाकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास से केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हों तो पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला ले। स्नान के बाद ग्रहों के राजा सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही माता तुलसी की पूजा करने के साथ पौधे में जल दें। इसका भी आपको पूर्णिमा स्नान का पूरा फल मिलेगा। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आइए पूर्णिमासी व्रत कथा की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी, लेकिन उसके पति सेठ को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। यात्रा के दौरान सेठानी ने जंगल में 4 लोगों को खुदाई करते हुए देखा। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास पहुंच गई। उनसे नौकरी पर रखने को कहा। सेठानी की बात सुनकर आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस कारण काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। तब उन लोगों ने कहा, आप ये काम छोड़ दो, इसकी जगह आप हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी ने कहा कि ठीक है भैया। फिर चारों आदमी सेठानी को अपने घर पर ले गए। वहाँ पर चारों लोग 4 मुट्ठी चावल घर पर लेकर आते, आपस में बांट करके खा लेते थे। ये सब सेठानी को अच्छा नहीं लगा और उसने उन लोगों से कहा कि आप 4 की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आया करो। सेठानी के अनुरोध पर अगले दिन चारों अपने साथ 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने 8 मुट्ठी चावल पकाया, भोजन तैयार किया, इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया। इसे 4 पुरुषों के बीच वितरित किया। जब चारों लोगों ने खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, तुमने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसीलिए यह हर किसी को इतना स्वादिष्ट लगता है। सेठानी के जाने के बाद अब सेठ को भूखा रहना पड़ा। उसके आसपास के लोग हमेशा उस पर हंसते थे और कहते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से ही खाता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को ढूंढने जंगल में निकल गया। रास्ते में उसने वही 4 आदमी को जमीन खोदते देखा। जब सेठ ने उसे देखा और बोला कि सुनो भाई, क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? फिर चारों लोगों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए, उसके बाल भी झड़ गए। जब चारों आदमियों ने यह देखा तो बोले कि सुनो भाई, यह काम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप किसी अच्छे परिवार के लगते हो, आप हमारे घर चलो, वहाँ हमारे घर का काम कर दिया करो। तब सेठ उन चारों की बात से सहमत हो गया और उनके साथ उनके घर पर चल पड़ा। घर जाकर सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए अपने पति सेठ को नहीं देख सकती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया, सभी को परोसा। जैसे ही सेठानी सेठ को खाना देने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु का दर्शन कराओ। इतना कहकर सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे प्रभु, कृपा
मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी, उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तभी से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ करने लगा। इससे उनके घर में फिर से बरकत आ गई। जैसे भगवान ने उन सेठ और सेठानी को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पूर्णिमासी का व्रत करता है और इन कथाओं को पूरी लगन और श्रद्धा से सुनता है, उनकी भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये कथाएं आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।